Vande Mataram, dear students. Today we will see the second part of Unit 8 of English subject of Standard 6. And the second part of Unit 8 is about some of the question answers and exercises of the story A Game of Chance. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 8 जिसमें स्टोरी देखी थी ना, अ गेम ऑफ चांस की, उस स्टोरी के रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ओके, शैल वी स्टार्ट? ओके, तो पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 103 पे देखो, वर्किंग विद द टेक्स्ट। उसमें पहली एक्सरसाइज क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम मेमोरी, चूजिंग अ फ्रेज फ्रॉम दोस गिवन इन द ब्रैकेट। आपको क्या करना है? नीचे जो सेंटेंस दिए हैं इसको आपको कंप्लीट करना है। और कंप्लीट कैसे करोगे? तो यहाँ पे जो ब्रैकेट्स में आपको फ्रेजेस दिए हैं इनमें से जो आपको सही लगता है उसको चूज करके। ओके, तो पहला क्या है? पहला है डैश वॉज हेल्ड एट द टाइम ऑफ द ईद फेस्टिवल। तो ईद फेस्टिवल था, उस टाइम क्या था? तो यहाँ पे पहले में आएगा अ बिग फेयर। ओके, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? यहाँ पे ये वाला आएगा इस ब्लैंक में। फिर सेकेंड, ट्रेड्समैन केम टू द विलेज विथ ऑल काइंड्स ऑफ गुड डैश। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे इस डैश में आएगा टू सेल। ओके, फिर थर्ड वन, अंकल टोल्ड मी डैश वाइल ही वॉज अवे। तो अंकल ने क्या कहा था? नॉट टू बाय एनीथिंग। तो यहाँ पे थर्ड में आएगा नॉट टू बाय एनीथिंग। फिर फोर्थ, द ओनर ऑफ द लक्की शॉप वांटेड एवरीबॉडी प्रेजेंट डैश। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू ट्राई देयर लक आएगा यहाँ पे। ओके, फिर फिफ्थ वन, फिफ्थ क्या है? द फर्स्ट टाइम आई टुक अ चांस आई गॉट डैश। तो यहाँ पे डैश में क्या आएगा? टू पेंसिल्स। ओके, और फिर सिक्स्थ वन, तो सिक्स्थ क्या है? अंकल टोल्ड मी दैट द शॉपकीपर हैड मेड डैश। तो डैश में यहाँ पे क्या आएगा? अ फुल ऑफ मी। ओके, तो यहाँ पे पहले में क्या आएगा? अ बिग फेयर, सेकेंड में टू सेल, थर्ड में नॉट टू बाय, फोर्थ में टू ट्राई देयर लक, फिफ्थ में टू पेंसिल, सिक्स्थ में अ फुल ऑफ मी। अब बी, बी में क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक रशीद्स अंकल आस्क्ड हिम नॉट टू बाय एनीथिंग इन हिज एब्सेंस। आपको क्यों ऐसा लगता है कि रशीद के अंकल ने वो जब नहीं थे तब कोई भी चीज़ खरीदने के लिए मना कर दिया था? आंसर, Uncle want Rashid not to buy anything in his absence because the shopkeepers could cheat him and take away his money. क्योंकि उनको लगता था कि दुकानदार उसको चीट करेंगे और उसके रुपए ले लेंगे। क्वेश्चन टू, वाई वॉज द शॉप कॉल्ड लक्की शॉप। उस दुकान को लक्की शॉप क्यों कहते थे? आंसर, द शॉप वॉज नेम्ड लक्की शॉप so as to tempt the people to try their luck and win prizes। क्योंकि वो लोगों को उनकी तरफ खींच रहे थे कि उनका लक ट्राई करे और इनामे जीते, इसलिए। क्वेश्चन थ्री, एन ओल्ड मैन won a clock and sold it back to the shopkeeper. How much money did it make? तो एक ओल्ड मैन आया था, उसने क्लॉक जीती और वापस दुकानदार को दे दी। तो उसके कितने रुपए उसने कमाए? द ओल्ड मैन मेड 15 रुपीज बाय सेलिंग द क्लॉक बैक टू द शॉपकीपर। कितने रुपए? 15। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी प्राइजेस डिड द बॉय विन, व्हाट वेर दे। तो उस लड़के ने कितने प्राइजेस जीते थे? कौन से? आंसर, द बॉय वॉन 4 प्राइजेस, 4 प्राइज। अ कॉम्ब, अ फाउंटेन पेन, अ wrist वॉच एंड अ टेबल लैम्प। ओके, फिर क्वेश्चन 5, वाई वॉज रशीद अपसेट। रशीद दुखी क्यों हो गया था? आंसर, रशीद वॉज अपसेट बिकॉज ही थॉट ही वॉज अनलकी एट द गेम ऑफ चांस। क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं अनलकी हूँ। फिर क्वेश्चन 6, इन वॉट वे डिड द शॉपकीपर मेक अ फूल ऑफ रशीद। तो उस दुकानदार ने रशीद को किस तरह मूर्ख बनाया? Answer, the shopkeeper gave Rashid things of small value. He encouraged the boy to try his luck again and again. Innocent Rashid
lost all his money. तो दुकानदार ने रशीद को सब में थोड़ी थोड़ी दाम वाली चीज़ ही दी और उसने उस लड़के को वापस एनकरेज किया कि तुम अपना लक वापस ट्राई करो और इस तरह रशीद ने अपने सारे रुपए गवा दिए। अब पेज नंबर 104 पे देखो, वर्किंग विथ लैंग्वेज। उसमें क्या है? द वर्ड गिवन अगेंस्ट द सेंटेंसेस बिलो कैन बी यूज्ड बोथ एज नाउन एंड वर्ब। यूज देम अप्रोप्रिएटली टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्या कह रहे हैं कि नीचे जो सेंटेंस है राइट उसमें वर्ड है, तो ब्रैकेट में वर्ड है, उसको आप नाउन की तरह भी यूज कर सकते हो, वर्ब की तरह भी। और आपको इस वर्ड को कैसे करना है कि जहाँ पे भी फिट बैठे बराबर नाउन की तरह वर्ब की तरह आपको फिलअप करने हैं। ओके, तो पहला क्या है? पहला है द टू टीम्स हैव डैश 3 मैचेस ऑलरेडी। तो प्ले का यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक में आएगा प्लेड। ओके, प्ले का। और फिर सेकेंड में द लास्ट डेज डैश वॉज एक्सीलेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा सिर्फ प्ले। तो पहले ब्लैंक में प्लेड, दूसरे में प्ले आएगा। ओके, अब सेकेंड शी हैज़ अ लवली डैश। तो फेस का यहाँ पे क्या आएगा? लवली क्या होगा? तो फेस का फेस ही हो जाएगा। और सेकेंड में सेकेंड इंडिया डैश अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दिस डेज। तो यहाँ पे फेस का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा फेस्ड। ओके, फिर थर्ड में पहला ही मेड हिज डैश इन ऐसे राइटिंग। तो मार्क का यहाँ पे क्या आएगा? तो थर्ड में फर्स्ट में आएगा मार्क का मार्क ही। और सेकेंड में आर्टिकल्स डैश सोल्ड आर रिसर्व्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा? मार्क का आ जाएगा मार्क्ड। ओके, फिर फोर्थ वन द पुलिस आर डैश द एरिया टू कैच द बर्गलर्स। तो यहाँ पे कॉम्ब का फोर्थ में क्या आएगा? तो कॉम्बिंग आ जाएगा। और फोर्थ में सेकेंड में एन ऑर्डिनरी प्लास्टिक डैश कॉस्ट 5 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो कॉम का कॉम्ब ही रहेगा। फिर फिफ्थ वन ही गेव अ डैश इन आंसर टू माई क्वेश्चन। तो यहाँ पे स्माइल का पहले में क्या आएगा? तो स्माइल का स्माइल ही रहेगा। और सेकेंड वी ऑल्सो डैश टू सी ही स्माइल। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे सेकेंड में आएगा स्माइल्ड। ओके, फिर सिक्स्थ में क्या है? ही सेड ही डैश टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी। तो यहाँ पे होप है, तो होप का यहाँ पे पहले में क्या आएगा? सिक्स्थ में होप्ड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा। और सेकेंड वी गेव अप डैश ऑफ हिज ज्वाइनिंग द पार्टी। तो यहाँ पे होप का होप ही रहेगा। ओके, अब सेवेंथ क्या? द बॉयज पुट अप ए गुड एथलेटिक डैश। तो शो का यहाँ पे शो ही रहेगा। सेकेंड द सोल्जर्स डैश ग्रेट करेज इन सेविंग पीपल फ्रॉम फ्लड्स। तो यहाँ पे 7 में दूसरा आएगा शोड। फिर 8 यू डिजर्व अ डैश ऑन द बैक फॉर योर गुड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे पैट का क्या आएगा? फर्स्ट में पैट। और सेकेंड में द टीचर डैश द चाइल्ड ऑन द चीक टू एनकरेज हर। तो यहाँ पे क्या आएगा? पैटेड। ओके, अब बी क्या है? ना नोटिस द यूज ऑफ देयर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको क्या करना है कि देयर शब्द है उसको आपको नोटिस करना है कि नीचे सेंटेंसेस में उसको कैसे यूज में लिया है, कैसे उसका उपयोग किया है। तो पहला देखो, देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर। देयर वेर मेनी थिंग्स आई have liked to buy. A man at the door is asking to see you. There is a man at the door asking to see you. तो देखो यहाँ पे क्या है? there यानी उस जगह की बात कर रहे हैं। और there were many things तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर बोल रहे हैं। और यहाँ पे क्या है? a man at the door ऐसे ही है।
और देयर इज अ मैन कि वहाँ पे, तो अपने कैसे यूज किया, वहाँ पे उस चीज़ों के लिए, उन जगह के लिए, है ना। तो अब आपको क्या करना है, दिस पार्क हैज़ ब्यूटीफुल रोजेस। तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, देयर देयर आर ब्यूटीफुल रोजेस इन दिस पार्क। तो पहले का हो गया। आपको कैसे लिखना है, पहले ये सेंटेंस लिखना है, फिर उसका आंसर लिखना है। ओके। सेकेंड क्या है, योर स्टोरी हैज़ नो फन इन इट। तो इसको अपने देयर में कैसे लिखेंगे, देयर इज नो फन इन योर स्टोरी। फिर थर्ड, वी हैव नो सीक्रेट्स बिटवीन। तो इसको कैसे लिखेंगे, देयर आर नो सीक्रेट्स बिटवीन अस। फोर्थ वन, माई विलेज हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स। तो इसको कैसे लिखेंगे, देयर आर 2 प्राइमरी स्कूल्स इन माई विलेज। ओके। और फिफ्थ, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन 2 ways। तो इसको अपने कैसे लिखेंगे, देयर आर 2 ways टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। समझ में आ गया। ओके। अब सी, तो सी क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द पैराग्राफ बिलो विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, पैराग्राफ में फिलअप्स दिए ना, उसको फिल करने हैं ब्लैंक्स को। और कैसे करोगे, तो यहाँ पे बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए हैं, तो उसकी मदद से आप करोगे, राइट। तो कौन से वर्ड्स दिए हैं, ह्यूज, बिग, फुलिश, इंटरेस्टिंग, टाइनी, अनलक्की और लास्ट। ओके। तो यहाँ पे देखो क्या है, कैसे करोगे, देयर वॉज अ ह्यूज ईद फेयर इन अवर विलेज। तो पहले में क्या आ गया, ह्यूज आ गया। ओके। अब दूसरा दूसरा क्या है, वी कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ टाइनी टॉय टू अ बिग कैमल। तो दूसरा ब्लैंक कहाँ है, तो यहाँ पे है, उसमें क्या लिखा, TINY, टाइनी। ओके। फिर उसके बाद क्या है, आई वेंट टू द फेयर ऑन इट्स लास्ट डे विथ अंकल एंड भैया। ओके। अब कहाँ पे है, तो ऑन इट्स लास्ट, तो लास्ट है। ओके। फिर वी वेंट टू द लक्की शॉप। ओके, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब कहाँ पे है, यहाँ पे है डैश, द इंटरेस्टिंग आएगा। आई ट्राइड माई लक बट डिड नॉट विन एनी प्राइज। लेटर अंकल टोल्ड मी दैट आई वॉज मोर फुलिश देन अनलकी। तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो आप लोगों को क्या करना है, पहला है यहाँ पे ह्यूज में, फिर कहाँ है दूसरा, तो यहाँ पे टाइनी में, उसके बाद कहाँ है, तो यहाँ पे बिग में भी है, राइट। उसके बाद कहाँ है, तो लास्ट में है। फिर कहाँ पे है, तो डे विथ अंकल एंड भैया, वी वेंट टू द लक्की शॉप, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग में भी है। ओके। उसके बाद कहाँ है, तो फुलिश में है और अनलक्की में है। तो पहले में यूज आएगा, फिर टाइनी, फिर बिग, फिर लास्ट, फिर इंटरेस्टिंग, फिर फुलिश और फिर अनलक्की। इस तरह आपको करना है एक्सरसाइजेस। ओके। तो आप सबको यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज समझ में आ गए। ओके। तो आपको क्या करना है, सबको अच्छे से समझना है और एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। वंदे मातरम।